तो आज हम लोग क्लास थर्ड का, ठीक है, चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में लेक्चर 1 यानी पहला क्लास चैप्टर 4 के रिगार्डिंग होगा। आपका टॉपिक क्या है? वेदर, क्लाइमेट एंड सीजन। ठीक है, तो वेदर का मतलब होता है जलवायु, वेदर का मतलब होता है मौसम, क्लाइमेट का मतलब जलवायु, और सीजन का मतलब होता है ऋतु। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अभी चैप्टर पढ़ेंगे वेदर के बारे में। ठीक, वेदर का हिंदी होता है मौसम। तो देखते हैं यहाँ पर वेदर क्या है। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा वातावरण है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमारा वातावरण, तो वातावरण जो है उसमें डे टू डे यानी रोज का जो कंडीशन होगा हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, यानी आज हम थोड़ी देर देखते हैं कि बारिश हो रहा है, फिर 1-2 घंटे बाद देखेंगे कि धूप हो गया, फिर आधे घंटे बाद देखते हैं अचानक आंधी आ गया। तो किसी एक दिन का, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एक दिन का कंडीशन देखेंगे एटमॉस्फेयर का जो होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको वेदर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस, मतलब किसी खास जगह पे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मोतिहारी में रह रहे हो, ठीक है, तो मोतिहारी में किसी खास दिन को देखेंगे, किसी एक दिन को देखेंगे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर में क्या कंडीशन है, रेनी है, ठीक है, सनी है, या विंडी है, या स्टॉर्म है। तो इसका मतलब आंधी वाला है या बारिश वाला है या बहुत तेज धूप है। तो जैसा मतलब एक दिन का कंडीशन होगा वेदर का, मतलब एटमॉस्फेयर का, तो हम लोग उसको वेदर कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर एट ए पार्टिकुलर प्लेस इन टर्म्स ऑफ विंड, टेम्परेचर, यानी विंड को देखते हैं क्या उस दिन ज्यादा तेज अगर हवा बह रही है, टेम्परेचर कितना था, तापमान कितना रहा, मैक्सिमम या मिनिमम, सनशाइन, धूप की जो रोशनी है वो कितनी रही, विजिबिलिटी, यानी अगर कोई चीज को आप देख सकने की क्षमता में आते हैं, यानी कोई चीज आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि नहीं, या कितना आप स्पष्ट उसको देख पाते हैं, वो विजिबिलिटी है। ह्यूमिडिटी में तो होता है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी हवा में जो वाटर मिला होता है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रेसिपिटेशन के रूप में आएगा रेन और स्नो। ठीक है, बारिश का मात्रा कितना हो रहा है, और जो बर्फ है, ठीक है, वो कितने टेम्परेचर पे मिनिमम, आप जानते हैं कि 0 डिग्री पे बर्फ क्या होगा, जम जाएगा। ठीक है, पानी क्या होगा, बर्फ का रूप ले लेगा। तो ये कंडीशन हम लोग देखेंगे प्रेसिपिटेशन के रूप में क्या जम जाता है, रेन और स्नो के रूप में। आगे देखते हैं इट कैन चेंज एट सडन, मतलब क्या है आपका वेदर तुरंत चेंज हो जाएगा, मतलब विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट अचानक धूप है तो बारिश आ जाएगी। इसमें हम लोग देखेंगे कि वेदर क्या है, प्रेडिक्टेबल नहीं है, फुल्ली आप कंफर्म नहीं बता सकते हो कि आज का वेदर कैसा रहेगा, वो वैरी करता रहेगा, बदलता रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, वातावरण का रोज रोज का वो कंडीशन है, स्थिति है, ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस, किसी खास जगह पे, इन टर्म्स ऑफ विंड, टेम्परेचर, विंड के रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, सनशाइन, विजिबिलिटी और ह्यूमिडिटी, अगेन प्रेसिपिटेशन के रूप में। आगे देखते हैं इट कैन चेंज इट्स सडन, इसका प्रॉपर्टी हो गया ये अचानक बदल सकता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। ठीक है, यानी क्लाइमेट किसी खास प्लेस से ही निकालेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम एंड ड्यूरेशन क्या होगा, वो थोड़ा लार्ज हो जाएगा एज कम्पेयर टू वेदर। कहता है क्लाइमेट इज द कॉमन एवरेज वेदर कंडीशन एट ए पार्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप वेदर निकालते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 5 घंटे के बीच का क्या मतलब एटमॉस्फेयर का कंडीशन होता है, लेकिन यहाँ देखेंगे क्लाइमेट में एवरेज निकालेंगे, यानी कि आप 4, 5, 6, 10 दिन का, 20 दिन का एक कंडीशन ले लीजिए एटमॉस्फेयर का, और वो कैसा रहा, मैंने 5 दिन देखते हैं अचानक बारिश हो रही है, 5 दिन बारिश हो गया, ठीक है, या लगातार धूप रहा, या अचानक आंधी आया, स्टॉर्मी कंडीशन रहा, तो उस कंडीशन पे हम लोग क्लाइमेट को डिफाइन करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज देयर, यानी कि क्लाइमेट में रेनी रहा, सनी रहा, विंडी रहा, या स्टॉर्मी रहा, यानी कि क्लाइमेट है। ऑलवेज क्या करेंगे, एटलीस्ट 30 डे पे इसका डिसीजन किया जाता है। बट आपको जैसे कंपेयर करेंगे वेदर और क्लाइमेट में, तो वेदर क्या होगा, डे टू डे कंडीशन बताएगा, चेंजिंग इसका। ठीक है, लेकिन क्लाइमेट क्या होगा, एटलीस्ट 10 डेज, 5 डेज, 15 डेज। आप ये निकालिए, ओवर लॉन्ग आगे जाएंगे तो 30 डे में निकालेंगे कि कहीं किसी खास जगह का, ठीक है, वेदर का कंडीशन क्या रहा है। तो जो वेदर का कंडीशन रहेगा उस कंडीशन को एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो तब हम इसको डिफाइन करेंगे कि क्लाइमेट किसी जगह का क्या है। इट डिटरमाइन, ठीक है, द टाइप्स ऑफ हाउस, यानी क्लाइमेट किसी जगह का कैसा है वो डिटरमाइन करेगा कि वहाँ कैसे घर बनेंगे, क्लॉथिंग, लोग कपड़े कैसे पहनेंगे, एंड द पीपुल, ठीक है, क्लॉथिंग ऑफ पीपुल
लोग कैसे कपड़े बन गए, एज वेल एज द एग्रीकल्चर सीजन सिस्टम, यानी कि खेती भी किस रंग से करेंगे। अगर मान लीजिए कि वैसा क्लाइमेट है किसी जगह का जो बहुत रेनी है, ठीक है, बहुत सनी है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज धूप आ रहा है, लगभग 20 से 25 दिन या मंथली, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपका एग्रीकल्चर होगा अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट, अगर गर्मी वाला मौसम होगा, सनी होगा, धूप वाला मौसम होगा, तो क्या होगा, सीजन क्या बोलते हैं आपका जो एग्रीकल्चर फूड लेंगे, अगर आप खेती करने के लिए जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, तो आपको हॉट वेदर के अनुसार जैसे आपको वैसे फसल को लगाना होगा, वैसे क्रॉप्स ग्रो करना होगा, ठीक है, यानी एग्रीकल्चर सिस्टम भी वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का डिफरेंस बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, यानी हम कैसे दोनों के बीच डिफरेंस करेंगे वेदर और क्लाइमेट के बीच। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। पहला है वेदर इज अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी हमारा जो है वेदर यानी मौसम जो है एटमॉस्फेयर का शॉर्ट पीरियड के लिए, छोटे समय तक के अंतराल के लिए निकाला जाता है। व्हाइल क्लाइमेट इज अ कंडीशन ऑफ ओवर लॉन्ग पीरियड, यानी वेदर क्या होगा, मतलब 5 मिनट 10 मिनट 1 आवर 2 आवर में चेंज करेगा, डे टू डे चेंज करेगा। लेकिन क्लाइमेट क्या है, इट इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि क्लाइमेट क्या होता है, अधिक समय तक के लिए एवरेज कंडीशन होता है। सेकंड देखते हैं, वेदर में बी कोल्ड क्लाउडी इन द मॉर्निंग, मान लिया जाए कि सुबह में ठंड है, बादल घेर लिया, ठीक है, बादल पूरा घेरे हुआ है, और थोड़ी देर बाद देखते हैं सनी हो गया, वार्म हो गया, मतलब दोपहर में आपको देखते हैं, सुबह में देखते हैं, मॉर्निंग में नॉर्मली कोल्ड है, क्लाउडी है, लेकिन 1-2 घंटे बाद देखेंगे अचानक क्या होगा, धूप आ जाएगा बहुत जोर से। फिर थोड़ी देर में देखते हैं कि आंधी बहना शुरू हो जाएगा, यानी हवा बहेगी बहुत जोर से, विंडी हो जाएगा, हवा तेज आएगी, रेनिंग भी हो सकता है। तो ऐसे से देखते हैं कि इवनिंग तक जाते जाते मौसम अचानक चेंज करते चला जाता है। तो वेदर के लिए होगा कि इसका कंडीशन होगा, कोल्ड भी हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा, टाइम टू टाइम वन डे में ही वेरी करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्लाइमेट के साथ साथ, जबकि क्लाइमेट में क्या कहता है, व्हाइल द क्लाइमेट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, टू चेंज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जैसे वेदर मेरा कोल्ड क्लाउडी, मॉर्निंग में हो रहा है सनी, और क्या बोलते हैं वार्म हो रहा है आपको आफ्टरनून में, ठीक है, और इवनिंग तक जाते हैं विंडी और रेनिंग भी हो जाता है, ऐसा कंडीशन कभी भी आपका क्लाइमेट शो नहीं करेगा। सो क्लाइमेट विल टेक द वेरी लॉन्ग टाइम टू चेंज द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी क्लाइमेट के अगेंस्ट में जाएंगे तो एटमॉस्फेयर का चेंजिंग इतना सडन क्विक हुआ नहीं दिखाएगा। तो ऑलवेज हम लोग एवरेज वेदर पैटर्न पर लेंगे, लॉन्ग टाइम के लिए डिसीजन करेंगे, और ये बहुत तेजी से चेंजिंग शो नहीं करेगा। थर्ड देखते हैं, वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर at a particular place while the climate is the condition of, ठीक है, while the climate is the average weather condition। फिर वही यहाँ पे बता रहा है कि वेदर क्या है आपका एटमॉस्फेयर का एक छोटे अंतराल पर लिया गया आपका एटमॉस्फेयर का कंडीशन है, जबकि क्लाइमेट क्या है ज्यादा, मतलब कि वेदर का जो कंडीशन है अधिक दिनों तक, यानी मौसम मेरा 10 दिन 20 दिन तक कैसा रह रहा है, 10 डेज 20 डेज 15 डेज, नॉर्मली 30 डेज कहिए, 30 डे यानी 1 मंथ में वेदर कैसा रहेगा उसके अनुरूप हम लोग क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। तो इस तरह हम लोग का ये टॉपिक पहला जो हुआ वेदर क्लाइमेट क्या है, दोनों का डिफिनेशन, और इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है, मींस व्हाट यू मीन बाय द वेदर, व्हाट यू मीन बाय द क्लाइमेट, एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो इतना टॉपिक हम लोग का समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सीजन। सीजन का मतलब होता है ऋतु, ठीक है। तो ऐसे भारत में देखते हैं कि मेन 4 सीजन पाया जाता है, ठीक है, और हम लोग एक एक टॉपिक बारे में यहाँ पर लिए वेदर क्लाइमेट पढ़ेंगे। सीजन के बारे में क्या कहता है, सीजन, सीजन इज ए डिवीजन ऑफ द ईयर, यानी कि 12 मंथ का जो आपका ये ईयर है, ठीक है, उस पीरियड को डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, 4 सीजन में, यानी 3 मंथ का जनरली हम लोग भारत में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन देखते हैं। सो सीजन इज अ डिवीजन ऑफ ईयर मार्क्ड बाय चेंज इन वेदर एंड आवर्स ऑफ डे लाइट, यानी कहा यहाँ पे बता रहा है मार्क बाय चेंज इन वेदर, यानी जो आपके वेदर में चेंजिंग आता है, एंड आवर ऑफ द डे, ठीक है, यानी कि पूरे दिन के जो समय है उसके अनुसार भी आपका वेदर चेंज होगा, तो उसके अनुसार वो सीजन को क्लियर कर रहा है। सीजन रिजल्ट फ्रॉम द ईयरली रिवोल्यूशन ऑफ द अराउंड द सन एंड टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। कह रहा है सीजन आप जानते हैं ड्यू टू क्या होता है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ठीक है, कॉजेज द चेंज इन सीजन। तो यहाँ पे पहले ये बताता है सीजन रिजल्ट द फॉर्म ईयरली रिवोल्यूशन ऑफ द सन अराउंड द अर्थ टिल्ट ऑफ द एक्सिस, यानी कि अर्थ का जो एक्सिस है, ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, आप जानते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका अर्थ,
ठीक है, ये अपने एक्सिस पर अगर मूव करता है तो एक्सिस पर मूव करता है तो हम लोग जानते हैं कि डे एंड नाइट होता है। अब ये रिवॉल्व करेगा तो अकॉर्डिंग टू सन, सन के अनुसार ये सन पे वो रिवॉल्व करता है। सन यहाँ चला आएगा मिडिल टाइम में, रिवोल्यूशन में चला आएगा, अर्थ यहाँ पे, अर्थ का पोजीशन यहाँ होगा, तो ये कहलाएगा आपका रिवोल्यूशन। तो व्हेन द रिवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू द अर्थ, ठीक है, जब अर्थ का होता है रिवोल्यूशन कंडीशन में जाता है तो हमारा बन जाता है चेंज इन सीजन, यानी कि सन के अकॉर्डिंग अर्थ का पोजीशन बदलता जाता है और इसके साथ एंगुलर पोजीशन भी इसका बदलता जाता है, जिसको हम लोग टिल्ट बोलते हैं। So the sun and the tilt of the earth will be changed to the axis relative to the plane of the revolution, यानी कि सीधे सीधे कह रहा है कि समतल आप प्लेन पे खींचिएगा तो जब सन मिडिल टाइम में आएगा, ठीक है, मिडिल पोजीशन पे आएगा, अर्थ क्या होगा, अर्थ का डिफरेंट पोजीशन होगा। तो अर्थ का डिफरेंट पोजीशन होने के कारण क्या होगा, अर्थ पे लाइट का पोजीशन अलग होगा, ठीक है, तो सन के अकॉर्डिंग अलग अलग पोजीशन में लाइट होगा और इसी के कारण यहाँ पे रिवोल्यूशन में सीजन क्या होगा, धीरे धीरे चेंज होती है, क्योंकि एक्सिस होता है उसी के अकॉर्डिंग झुकता है अर्थ का, तो वहाँ पे सीजन डिफरेंट का लाता है। तो आगे कह रहा है एज द अर्थ ऑर्बिट द सन, यानी कि जैसे अर्थ सन के अकॉर्डिंग ऑर्बिट करता है, घूमता है, मतलब कि प्लेस में, आपको बताया गया था पिछले क्लास में इलेक्ट्रिकल मूवमेंट करता है प्लेस में। सो द अमाउंट ऑफ सनलाइट ईच प्लेस ऑन द अर्थ गेट वेरी डे, यानी कि रोज रोज वह अलग अलग अमाउंट का सनलाइट रिसीव करता है। सो दिस चेंज स्लाइटली, और ये बहुत तेजी से बदलता है, दिस चेंज कॉज सीजन, यानी इसी के कारण हमारा डिफरेंट सीजन होता है। आगे देखते हैं सीजन के कंडीशन पे। तो वी हैव 4 सीजन एज सनी, यानी कि स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन एंड विंटर सीजन, यानी देयर आर 4 मेन सीजन इन इंडिया। इन सम ट्रॉपिकल रीजन, यानी कहीं कहीं हम देखेंगे विषुवतीय प्रदेशों में इंक्लूडिंग इंडिया देयर इज एन कंडीशनल सीजन, यानी यहाँ पे इसके साथ इस 4 सीजन के अलावा एक मानसून सीजन आता है और रेनी सीजन आता है। मानसून सीजन, इसमें जनरली मानसून हवा के थ्रू बारिश होती है। हम लोग इस पे स्पेशली देखेंगे स्प्रिंग सीजन के बारे में। स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु होता है, ठीक है, तो वसंत का जो ऋतु होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसमें। स्प्रिंग सीजन क्या है, तो दिस सीजन अकर मतलब होता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, मार्च एंड अप्रैल, यानी अप्रैल मंथ तक जाकर के एंड हो जाता है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया फरवरी से अप्रैल तक। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, यानी इस टाइम पे व्हेन द फरवरी कम्स टू थ्रू द अप्रैल, यानी अर्थ का जो एक्सिस होगा वो सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सन के अकॉर्डिंग उसका जो टिल्ट रहता है, जो उसका एक्सिस होता है वो झुका होता है। सो इट इज इंक्रीजेज द समर, इसके कारण क्या होता है, इस वक्त गर्मी थोड़ा सा बढ़ती है। इंक्रीजेज द समर ऑफ द डे लाइट एंड आवर्स ब्रिंग्स वार्म, यानी धीरे धीरे क्या होगा, मौसम गर्म की तरफ चली जाती है। एंड द वेदर फॉर्म्स, और इस तरह वेदर बन जाता है। अगर देखते हैं मेनी ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स बल्ब बिगिन टू ग्रो ड्यूरिंग दिस सीजन, यानी कि इस वक्त हम लोग फ्लावर सीजन भी बोलते हैं, यानी कि ये फूलों का एक तरह का सीजन होता है जिसमें मैक्सिमम जो होते हैं प्लांट्स होते हैं, न्यू लीव्स ग्रो करते हैं, नए पत्ते ग्रो करते हैं, और फ्लावर्स जनरली कम आउट होता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग सीजन भी बोलते हैं स्प्रिंग के थ्रू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अगला जो आपका ऑटम सीजन है, समर सीजन है और विंटर सीजन, ये सबको हम लोग आगे देखेंगे।